नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त दीक्षा और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीक्षा द स्टोरी टेलर में। आज मैं सभी को एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ समय ठहर जाता है और जहाँ की हवाओं में परियों के पंखों की सरसराहट महसूस होती है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक एहसास है। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए, दुनिया के सारे शोर को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए एक नए सफर पर। आज की हमारी कहानी है नीलमणि परी और जादुई वन का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में ईरा नाम की एक लड़की रहती थी। ईरा एक छोटे से गांव में रहती थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग बड़े ही सीधे साधे थे, लेकिन वे कभी उस घने जंगल के अंदर कदम नहीं रखते थे। वे उसे जादुई वन कहते थे और उनका मानना था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। ईरा बहुत साहसी थी। उसे बचपन से ही अपनी दादी से परियों की कहानियां सुनने का शौक था। उसकी दादी कहती थी कि उस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल गुफा है जिसके अंदर नीलमणि का एक झरना बहता है। उस झरने की रक्षा नीलमणि परी करती है। एक साल गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। पूरे गांव की फसलें सूख गई और गांव के लोग एक रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आने लगे। कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। तभी ईरा ने अपनी दादी की एक बात याद की। नीलमणि झरने की एक बूंद में दुनिया की हर बीमारी को खत्म करने की शक्ति है। ईरा ने तय किया कि वह अपने गांव वालों को बचाने के लिए उस जादुई वन में जाएगी। उसने अपनी पोटली में थोड़ा सा खाना रखा और बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि वहां का पेड़ पौधे उसे बात कर रहे हैं। रास्ते में उसे एक बूढ़ा पेड़ मिला जिसकी टहनियां सूखी हुई थी। उस पेड़ ने भारी आवाज में कहा, हे नन्ही लड़की, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। ईरा ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मुझे डर नहीं लगता, मुझे अपने लोगों को बचाना है। ईरा की करुणा देखकर पेड़ ने उसे एक जादुई पत्ता दिया और कहा, जब भी रास्ता भटक जाओ इसे हवा में उड़ा देना। जैसे जैसे ईरा आगे बढ़ी, जंगल और भी घना होता और सुंदर होता गया। वहां फूल रोशनी की तरह चमक रहे थे। अचानक उसके सामने एक विशाल नदी आई जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। उस नदी को पार करने के लिए कोई भी पुल नहीं था। तभी ईरा ने उस जादुई पत्ते को हवा में उड़ाया। देखते ही देखते वह पत्ता एक बड़ी नाव में बदल गया और ईरा ने नदी पार कर ली। नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर बगीचा था जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थी। वहीं उसे एक छोटी सी परी मिली जिसके पंख टूट गए थे। वह दर्द से रो रही थी। ईरा ने अपनी पोटली से मखमल का कपड़ा निकाला और परी की पंखों को धीरे से सहलाया। ईरा की ममता देख वह परी अपने असली रूप में आ गई। वह कोई और नहीं, स्वयं नीलमणि परी थी। परी ने कहा, ईरा, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी दयालुता ने मुझे जीत लिया है। तुमने रास्ते में मिलने वाले हर जीव की मदद की जबकि तुम खुद मुसीबत में थी। परी ईरा को उस जादुई झरने के पास ले गई। वहां का पानी गहरे नीले रंग का था और उसमें दिव्य प्रकाश निकल रहा था। परी ने ईरा को एक छोटी सी शीशी में वह जल भर कर दिया। साथ ही उसे एक जादुई हार भी दिया जिससे वह जब चाहे परीलोक की सैर कर सकती थी। जब ईरा वापस अपने गांव पहुंची तो उसने वह जादुई जल सबको पिलाया। देखते ही देखते सब ठीक हो गए और गांव में फिर से हरियाली छा गई। ईरा अब गांव की सबसे चहेती लड़की बन गई थी, लेकिन वह आज भी अक्सर उस जंगल के किनारे जाकर अपनी दोस्त नीलमणि परी से बात करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी ईरा और नीलमणि परी की कहानी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हमारे इरादे नेक हो और दिल में दूसरों के लिए प्यार हो तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। उम्मीद है आपको आज का यह जादुई सफर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मैं हूँ आपकी दोस्त दीक्षा और फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। और दीक्षा द स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते।